तो हरियाणा से ये बड़ी जानकारी हम आपको निकाय चुनाव से जुड़ी बता रहे थे और अब आपको सीधे लिए चलते हैं हरियाणा में, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम से लाइव आ रहे हैं। बजट पूर्व बैठक में शामिल हैं, क्या कुछ इस दौरान कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। इस बात को ये बताता है। साथियों, मुझे याद है 10 वर्ष पहले, 11 वर्ष पहले अगर हम ध्यान करें तो देश में मात्र 500 स्टार्टअप थे और वो स्टार्टअप्स भी अपने ही आइडिया के ऊपर, जिसके अंदर लगन ललक कि मैंने कुछ करना है, मैंने आगे बढ़ना है, वो मेहनत से उसके ऊपर काम करता था। मात्र 500 स्टार्टअप्स थे जो खड़े किए थे, परंतु मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो स्टार्टअप्स को एक ऊर्जा दी है, जो स्टार्टअप्स को एक नई ताकत देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है, उसका परिणाम है कि आज भारत में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप खड़े हो चुके हैं। 2 लाख से ज्यादा मात्र 11 वर्षों में। मात्र इन 11 वर्षों में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स खड़े हो चुके हैं। और साथियों, मुझे गर्व है कि इस क्रांति में हमारा हरियाणा, विशेषकर गुरुग्राम और मानेसर का योगदान उसमें अग्रणी भूमिका में है। हमें गर्व है इस बात का। आज हरियाणा में 9,500, क्या आप, अगर पिछली में जब बात कर रहा था 2014 से पहले मात्र 500 स्टार्टअप थे, परंतु अगर इन 11 वर्षों के अंदर हम गुरुग्राम और मानेसर को देखें, हरियाणा के अंदर देखें, तो हरियाणा के अंदर 9,500 स्टार्टअप हमारे खड़े हो चुके हैं जो गति से काम कर रहे हैं। और साथियों, इसी के साथ ही हरियाणा स्टार्टअप्स की संख्या के मामले में हमारा हरियाणा पूरे देश में ये 7वें नंबर पर है, क्योंकि हमारे जो लगातार यहाँ हमारा युवा और हमारे यहाँ जो काम करता है, उससे इसकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। आज मुझे ये भी बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि हमारे हरियाणा के अंदर जो स्टार्टअप्स थे, उन्होंने यूनिकॉर्न का रूप ले लिया है। हमारे ऐसे 19 यूनिकॉर्न भी हरियाणा में स्थापित हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी ग्रोथ की है, गति से बढ़े हैं। आप सभी ने आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फंडिंग और तकनीकी सहयोग को लेकर के आज जो सुझाव दिए हैं, आपके महत्वपूर्ण सुझाव हमारे पास आए हैं। साथियों, हमने उनको पूरा नोट किया है, जो आपने हमें बताया है, हमने उनको नोट किया है। और मैं ये मानता हूं साथियों कि आइडिया कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर उसमें दम है। कई बार ये बात बोलते हैं, एक ऐड चलती थी, आप लोगों के सामने भी है, एक ऐड आती थी, छोटा रिचार्ज लंबी बात है। बिल्कुल, छोटा आइडिया भी अगर उसमें दम है तो उसे दुनिया बदलने में वक्त नहीं लगता है, दुनिया को बदल देता है छोटा आइडिया भी। और वो आइडियाज के ऊपर हम स्टार्टअप्स मिलकर के काम करते हैं। साथियों, आपके इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने 2025-26 में कुछ ठोस कदम स्टार्टअप्स के लिए उठाए थे, जिनकी जानकारी मैं आप सबके साथ साझा भी करना चाहूंगा। साथियों, हम सब जानते हैं कि भविष्य
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का है। हमने पिछले बजट के अंदर इसकी भी घोषणा की थी कि हम 2 एआई हब बनाएंगे, गुरुग्राम और पंचकुला, और इसी को समझते हुए हमने हरियाणा एआई मिशन की स्थापना का प्रस्ताव भी किया है। साथियों, इसके लिए हमने वर्ल्ड बैंक ने हमने जब इसकी प्रपोजल बनाई तो वर्ल्ड बैंक ने हमें 474 करोड़ रुपए की सहायता देने का आश्वासन भी हमें वर्ल्ड बैंक ने दिया है। साथियों, इसी मिशन के तहत जो हमने कहा था अपने बजट के अंदर कि हम गुरुग्राम और पंचकुला में एक एआई एक हब बनाएंगे, जहां पर हमारे लगभग 50,000 युवाओं को नई तकनीकों के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा। साथियों, यह सीधा लाभ आप जैसे स्टार्टअप्स को कुशल कार्यबल के रूप में ये मिलेगा। साथियों, अक्सर देखा गया है कि हमारे युवा कॉलेज के दिनों में कई बेहतरीन आइडियाज को जन्म देते हैं। तो सुना आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री